क्योंकि जब मेरे घर में टीवी नहीं तो मैं बैठ के देखूंगा कैसे। मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब मैं आऊंगा मुंबई तो एकदम अच्छे से आऊंगा, और जब मुझे कोई बुलाएगा तभी मैं मुंबई आऊंगा। कैसे बुलाया गया आपको? मेहनत करके मैं उनके नज़र में था कि ये बच्चा डांस अच्छा करता है, तो उन्होंने मुझे इंडियाज बेस्ट डांसर में ऑडिशन देने के लिए बुलाया। हमने सुना कि वहाँ जाने के बाद मंच तक पहुँचते हैं आप, मंच के बाहर आपको वॉचमैन भगा देता है और काफ़ी दिक्कतों के साथ आप वहाँ रहते हैं। उसके बाद आप फिर इस मुकाम पे पहुँचे। तो मैं वहीं पे जिद ठान लिया था कि मैं अगर यहाँ तक दोबारा आऊँगा तो फिर मेहनत मेहनत करके आऊँगा और ख़ुद को एकदम प्रिपेयर करके आऊँगा, ताकि मैं इस मंच के लिए तैयार रहूँ। बॉम्बे में कैसे रहते थे आप? बॉम्बे में मैं फुटपाथों और कई रेलवे स्टेशन पे सोया हूँ, और मुझे मैं वहाँ के जो वड़ा पाव होता है वो खा के दिन गुजारा किया नमस्कार है। दोस्तों, मैं हूं उम्मीद गुप्ता। आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होते, एक पत्थर तब ये सो उछालो यार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जौनपुर के गांव से एक लड़का निकलता है और उसके बाद सोनी जैसे टीवी पर अपने डांस के दम पे वहाँ पार्टिसिपेट करता है और उसका सोनी जैसे टीवी पर उसका डांस आता है। हम आपको उसके घर की हालत दिखा रहे हैं कि घर के देखिए किस प्रकार का है, टूटा फूटा घर है। किस तरह से ये लोग रहते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, और यहाँ ये लड़का कैसे यहाँ तक पहुँचा है, मुझसे ही उसकी कहानी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका क्या नाम है? और आप? मेरा नाम राम लखन चौहान है। राम लखन चौहान। तो किस तरह आप लोगों ने मतलब यहाँ मेहनत किया और कैसे आए? बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़े हैं। अगर उस मुकाम तक पहुँचे तो मेहनत करके पहुँचे हैं। यहाँ से आपने कहाँ सीखा था? मैंने डांस जौनपुर के ही एक डांस क्लास से, MHD डांस क्लास से सीखा है, शादाब सर से। तो बॉम्बे में कैसे जाना हुआ और कैसे वहाँ सोनी जैसे टीवी शो में आप मुकाम हासिल किए? बॉम्बे में अपने डांस को लेकर ही गया था, क्योंकि मुझे डांस में नाम कमाना था, इस वजह से मैं बॉम्बे गया था। हमने सुना कि वहाँ जाने के बाद मंच तक पहुँचते हैं आप, मंच के बाहर आपको वॉचमैन भगा देता है और काफ़ी दिक्कतों के साथ आप वहाँ रहते हैं। उसके बाद आप फिर इस मुकाम पे पहुँचे। कैसे, पूरी कहानी थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हम लोग उस मंच तक गए थे, रियलिटी शो तक, लेकिन वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो हम लोग को धक्का देके भगा दिए थे। तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि या अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो फिर क्यों ना मुझे इस मंच पे एक बार डांस करने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो मैं वहीं पे जिद ठान लिया था कि मैं अगर यहाँ तक दोबारा आऊँगा तो फिर मेहनत मेहनत करके आऊँगा और ख़ुद को एकदम प्रिपेयर करके आऊँगा, ताकि मैं इस मंच के लिए तैयार रहूँ। बॉम्बे में कैसे रहते थे आप? बॉम्बे में मैं फुटपाथों और कई रेलवे स्टेशन पे सोया हूँ, और मुझे मैं वहाँ के जो वड़ा पाव होता है वो खा के दिन गुजारा किया है। मतलब एक वड़ा पाव खा के पूरा दिन आप रहते थे और वहाँ फुटपाथों पर सोते थे। उसके बाद कैसे वहाँ तक पहुँचे आप वहाँ? फिर वहाँ से जब मैं वहाँ बहुत सारा संघर्ष, मतलब कि बहुत सारा स्ट्रगल कर लिया, तो मुझे लगने लगा कि यार अभी कुछ हो नहीं रहा मेरे साथ, अच्छा नहीं हो रहा, तो क्यों ना मैं घर पे ही जाऊँ, गाँव जाऊँ, फिर वहीं से सारा मेहनत चालू करूँगा। और वहीं पे फिर गाँव आ गया तो मैं गाँव पे ही अपना मेहनत करना चालू कर दिया। बॉम्बे तकरीबन कितने महीने तक थे आप? हाँ सर। कितने महीने तक थे बॉम्बे में? बॉम्बे में काफ़ी महीनों, 2-4 महीने थे, 2-4 महीने तक था मैं। 2-4 महीने स्टे करा आप? हाँ, कई बार गया ना, क्योंकि मैं 2021 में भी गया, फिर 22 में भी गया। फिर जब 21-22 में गया तो फिर जब मुझे बहुत सारा कष्टों का सामना करना पड़ा, तो फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब मैं आऊँगा मुंबई तो एकदम अच्छे से आऊँगा, और जब मुझे कोई बुलाएगा तभी मैं मुंबई आऊँगा। कैसे बुलाया गया आपको? ये सोशल मीडिया के थ्रू मुझे, मतलब कि मेहनत करके मैं उनके नज़र में था कि ये बच्चा डांस अच्छा करता है, तो उन्होंने मुझे इंडियाज बेस्ट डांसर में ऑडिशन देने के लिए बुलाया। सोनी पे कौन से शो पे आप डांस कर रहे हैं? इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4। सीजन 4 पे। तो ये बताइए, घर की आपकी माली हालत ठीक नहीं है, घर पे हम देख रहे हैं टूटा फूटा घर है, घर में टीवी तक नहीं है, तो अपना शो आप कैसे देखेंगे? अपना शो हम दूसरे के घर में और मोबाइल में देखेंगे, क्योंकि मेरे पास टीवी तो है नहीं। अपनी माता जी वगैरह, भाई वगैरह कैसे दिखाएंगे? वो तो बहुत ही दुख की बात है कि मैं उनके साथ बैठ के नहीं देखना, मतलब देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब मेरे घर में टीवी नहीं तो मैं बैठ के देखूंगा कैसे। आप लोग क्या भाई बहन है? हम 2 भाई 5 बहन हैं। घर का खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का? मम्मी खेतों में काम करती है और भैया भी काम करते हैं, इससे इससे हमारे घर का खर्चा चलता है। अच्छा, खेतों में मतलब खेत खुद का है कि?
नहीं, हमारा खेत खुद का नहीं है, वो दूसरे के खेतों में जाके मजदूरी करती है। दूसरे खेतों पर नहीं, हाँ। आप मजदूरी करते हैं? हाँ, माँ के साथ मैंने भी खेतों में काम किया है और फिर काम के साथ साथ डांस भी मैं करता हूँ। मतलब आपकी कहानी एकदम शिवानी की तरह है। शिवानी भी दूसरे खेतों में जाकर मजदूरी करती थी। आज वो शिवानी बिग बॉस में पहुंच गई और पूरे देश में नाम कमा रही। आप किस तरह, आपका भी सेम इसी तरह है? हाँ, अच्छी बात है, मतलब कि आप शिवानी जी वहाँ तक पहुँची है तो मेहनत करके पहुँची है, और मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ तो मेहनत के जरिए ही पहुँचा हूँ। आपके आगे का सपना क्या है? मेरा सपना यही है कि मैं अपने परिवार को इस गरीबी से अच्छे से दूर निकाल सकूं, जौनपुर का नाम रोशन। और अपने जौनपुर का नाम रोशन कर सकूं। अच्छा माता जी, किस तरह से आप परवरिश की अपने बच्चों को? वही मजदूरी कर कर जियाए खियाए, खाना न रहे पढ़ाई चल जाए, दूसरे घर काम करी तो ले आई खाना पीना तो दे तो खाए ले। मैं थोड़ा खाना रहा तो अपना न खाई नहीं खिला दे। 5 ठे लड़की का 2 ठे लड़का, अपन ऐसे मजदूरी सदूरी करके अपन ऐसे अब ही तक ले करते हैं। दूसरे घर से खाना लाती थी तो आप लोग का पेट भरते? दूसरे घर से खाना ले आए के खियाई दे, ना अपने पल्ले रहा खाना न पैसा, तब कैसे आगे नहीं करता काम ने बड़ा जने रहे वो मजे के बाद काम करे लगले। तब सब छोटे छोटे रहे, सब कहा कि छोड़ चल जाओ, पिताजी चल गए जो नालायक रहे चल जाओ, लेकिन कहे कि ये बच्चे हैं कभी का कह तो बात से गए, कभी तो दुख दूर हो गए। आज आज आपका बच्चा इतना नाम रोशन कर रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है संजीव। गर्व महसूस हो रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है कि कब अब दुख के तो दिन जाने वाले हैं, सुख के दिन आने वाले हैं। यही सोच आता है कि हम खाना भी न रहा तब भी पढ़ाई करे चल जाएं, मजदूरी करे चल जाएं, लेकिन पैसा एक है, न घूमे और न फिरे, न तो गोली न कौड़ी, कभी न कुछ बोला ही कि ना भैल। इनके बारे में हमें कुछ ना बोले भैल कि आज लोफड़ाईपन करें ना, आज गोली खेले चल निकल जाई खोजे हेर के लिए आई सर जी, लेकिन कभी नहीं। शुरू से आपको अच्छे से मेहनत किया। इतने से न हम कुछ कहबे ना कहेंगे। डांस का शौक आपको कैसे चढ़ा? डांस का शौक मुझे अपने, मतलब कि मैं एक दोस्त के साथ एक अपने जौनपुर ज़िले के एक क्लास पे गया था, एमएसडी डांस क्लास। वहाँ पे मुझे सदाब सर मिले थे, तो फिर वहाँ से मुझे डांस का जज्बा मेरा आगे बढ़ने लगा। शदाब सर से मिले तो कैसे एडमिशन आपने कराया, कैसे वहाँ पर शिक्षा मिला? और वहाँ पे पहले दिन एक कंपटीशन हो गया था जिसको बैटल भी बोलते हैं, मतलब एक अलग भाषा में बैटल बोलते हैं। तो वहाँ पे जब बैटल हुआ तो मैं सामने वाले बंदे से जीत गया, तो फिर वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मैं डांस में कुछ कर सकता हूँ, जब पहले ही मैं किसी से जीत सकता हूँ तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। फिर वहाँ से मुझे डांस का जज्बा बढ़ गया। तो शदाब सर ने कितना फीस लिया? 1 रुपये नहीं लिए। मतलब शदाब सर ने आपकी कला को पहचाना और आपको मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा? हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहचाना, वो तो पहचान ही लिए थे कि पता, लेकिन उन्होंने मुझे 1 रुपये नहीं मांगे, और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि तू मेहनत कर, मैं तेरे पीछे मेहनत करूँगा। और हमने सुना शदाब सर आपको बॉम्बे लेके गए थे। हाँ, ले गए थे। लेके जाने वाले वही है बॉम्बे? हाँ, बॉम्बे मुझे लेकर जाने वाले वही हैं। वहाँ ले जाके क्या दिखाया, क्या समझाया? वो सारी चीज़ें दिखाए जो मैंने कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो पहले से उनको पता था कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे तू मेहनत करेगा तो यहाँ तक तू ऐसे आएगा वैसे जाएगा। तो उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें बताई कि तू मेहनत कर, तुझको यहाँ तक लाऊंगा मैं, ऐसा है। आपने मेहनत किया और शदाब सर के आशीर्वाद से अपने मेहनत के दम पे आज सोनी जैसे धारावाहिक में आप इतना नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, तो इतने बड़े मंच पे पहुंच के कैसा गर्व महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उतने बड़े मंच पे मैं अपने जौनपुर ज़िले को रिप्रेजेंट करके आया हूँ और अपने गांव पचटिया गांव का नाम रोशन किया हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे के कार्यक्रम आगे भी मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा और अपने ज़िले का नाम रोशन करता रहूँगा। तो आपके शदाब सर आए हुए हैं यहाँ पे? हुए हैं, वहाँ बैठे। पहले नमस्कार सर, आपका जौनपुर अपडेट न्यूज़ पे। ये बताइए कि आपने कैसे इनकी कला को पहचाना और फ्री में इनकी शिक्षा किया और बॉम्बे तक का सफर आपने तय कराया? देखिए, हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो टैलेंट हमको दिखा वो किसी में नहीं दिखा। हमें लगा कि ये बंदा कुछ करके दिखाएगा, इसलिए हमने इनको बांध लिया।
कि नहीं, ठान लिया कि इनको कुछ ना कुछ कराना ही है, आगे बढ़ाना ही है कुछ ना कुछ करके। जी, इसलिए मैंने चीज़ें समझाई और इवन जो अर्न भी लगा वो भी लगाया। खाने पीने का भी नहीं रहता तो मैं अपने पास से देता था, क्योंकि क्लास का फीस जो है हम लोग अपने पैसे देता हूँ। जो हमारे टैलेंटेड बच्चे रहते हैं उनसे 1 रुपये फीस नहीं लेते हम लोग। तो इनके घर की माली हालत आपको पता थी? जी, हमको पता था कि इनके बहुत गरीब घर से है, इसलिए मैंने कभी 1 रुपये चार्ज नहीं लिया स्टार्ट टू एंड तक, अभी तक। अभी तो और जर्नी स्टार्ट हो रही है, आगे आगे कोशिश यही रहेगी कि और भी चीज़ें में इनको पार्टिसिपेट कराएं, और भी रियलिटी शो में। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बट जब भी हम लोग मैं ये चीज़ मैंने अपने गुरु से सीखी है कि जब भी कोई टैलेंटेड बच्चा हो उनसे कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु सलमान सर जो हमारे पास बैठे हैं। अच्छा, सलमान सर का जी। सलमान सर, आपको स्वागत है जौनपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए कि आपने शिक्षा जो दिया है अपने शिष्य को कि किसी भी मेहनती बच्चे को अगर फ्री फीस ना लेकर इस तरह आगे बढ़ाना, और आज ये लड़का इस मुकाम पर पहुंचे, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले मैं जौनपुर के तरफ से आपको और पूरे जौनपुर की तरफ से यूपी को और पूरे भारत को धन्यवाद दूंगा कि जौनपुर का एक लड़का आज रियलिटी शो में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो कि करिश्मा कपूर और टेरेंस लुइस और गीता कपूर जैसे जज वहाँ पर जजमेंट कर रहे हैं। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियाँ हैं और अपने आप में सोनी टीवी एक बड़ा ब्रांड है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा कि जौनपुर के लिए बड़ा प्राउड का फील है। दूसरी बात, हमारे शिष्य शादाब आज से 2015 में 14-15 में हमसे जुड़े, डांस सीखे, तब मैं क्लास चलाता था। उसके बाद मैं क्लास बंद कर दिया और ये लोग कंटिन्यू रखे क्लास को। तो हम लोग के टाइम पे सोशल मीडिया और कोई ऐसा गॉडफादर नहीं था कि हम लोग को पुश करे कि हम लोग भी सपना देखे थे हम लोग भी कि टीवी शो में जाए, वो चीज़ नहीं कर पाए। लेकिन शादाब ने प्रयास किया, खुद शादाब ने प्रयास किया, शादाब के शिष्य ने प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं मेरे शिष्य के शिष्य को ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये टैलेंट मिला, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं मतलब जान भी नहीं पाया कि ये लोग, अगर मुझे बताया होता तो मैं कोशिश करता कि ये लोग मुंबई गए हैं, मुझे पता नहीं था। दोनों लोग मुंबई गए, फुटपाथ पे सोए, स्टेशन पे सोए, वड़ा पाव खाकर इन लोगों ने अपने समय को वहाँ पर व्यतीत किया 3-4 महीने। तो जब ये सब सफल हो गए तब ये इन्होंने सारी स्टोरी बताई, तो बल्कि मैंने इनको डाटा भी, यार तुमको बताना चाहिए, मुंबई में मेरे जान पहचान के लोग हैं, तो मैं कहता वहाँ पर थोड़ी मदद मिलती। तो इन लोगों ने कहा नहीं सर, एक बार थोड़ा सा खुद से काम करने में जो अलग आनंद आया वो ऐसा नहीं आता, आप तो कही देते। तो इनके इस जज्बे को भी मैं दोनों बच्चों के सलाम करता हूँ, खासतौर से राम लखन हैरो को। हैरो नाम गीता माँ ने दिया, गीता माँ ने हैरो नाम दिया। तो गीता माँ ऑलरेडी इतनी बड़ी कोरियोग्राफर है और रियलिटी शो की जज है, तो उन्होंने इतना बड़ा मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया उस बच्चे को, तो सोच के मतलब लग रहा है कि कई सालों का सपना अब पूरा हुआ है। और हम लोग का प्रयास है कि जौनपुर के जितने भी टैलेंटेड लोग हो किसी भी फील्ड में, अभी हम लोगों ने एक मिस यूपी क्वीन करवाया था, उसमें शैली मिश्रा मिस यूपी क्वीन हुई है। इसके पहले भी बहुत बच्चियां जीती हैं और बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अलग अलग जगह हमसे डांस सीख के, एक्टिंग सीख के और बहुत से बच्चों को सपोर्ट करके हम लोगों ने कई जगह सेट किया, जो आज अपने लाइफ में अच्छे से खा कमा रहे हैं, अपने परिवार की केयर कर रहे हैं। तो और रामलखन की बात अगर हम करें तो रामलखन के घर में पहली बार आया हूँ और मुझे पता नहीं था कि इनके घर की कंडीशन ऐसी है। तो इनके लिए भी जो बेहतर होगा, हमसे हमारे रिलेशन जो हमारे टच में लोग हैं, सामाजिक लोग हैं और प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, उनसे मैं निवेदन करके जो इनके लिए बेहतर होगा वो भी करने का प्रयास करूंगा। इस समय यूपी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यूपी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है। तो जौनपुर में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा फिल्में यहाँ पर बन रही हैं, बड़े बड़े स्टार यहाँ के आकर शूट कर रहे हैं और अलग अलग टैलेंट मंच हम लोग दे रहे हैं, तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और अभी मैं शिवानी की बात अगर आप करिए, शिवानी एक गरीब परिवार की बच्ची, खेती करती थी वो भी, लेकिन आज सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उस बच्ची को कहाँ से कहाँ बिग बॉस में इस समय सबसे चर्चित अगर नाम है तो वो शिवानी का है। तो ये भी अपने यूपी के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शिवानी की तरह ये हैरो भी मतलब खेती करते हैं, ये किस तरह काम हो सकता है? देखिए, ये जो रामलखन हैरो हैं ये भी खेती करते हैं और एक गरीब परिवार से हैं। माँ को आपने देखा कितने दर्द में है, कितने बच्चों को पाला इन्होंने। तो मैं तो यही ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना दुआ करूंगा कि इनके घर की तस्वीर भी जल्द से जल्द बदल जाए और ये सोशल मीडिया आप लोग के माध्यम से
जो हमारे और भी लोग हैं जो उस योग हैं, जो टीवी चैनल के डायरेक्टर, सीईओ, जो तमाम अधिकारी होते हैं चैनल्स के, तो वो लोग भी, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और जिले प्रशासन के अधिकारीगण, सब लोग देखेंगे तो जहाँ जिसको लगेगा इस बच्चे के लिए आगे बढ़ाने में, मुझे लगता है कि सब लोग सहयोग करेगा, क्योंकि प्रतिभा सबसे बड़ा एक शब्द है, टैलेंट, उसको सभी लोग इनकरेज करते हैं, और बाकी जो फालतू लोग रहते हैं वो केवल आलोचना और जलने का काम करते हैं। सर जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी हम मौजूद थे राम लखन के घर पे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई खबरों पे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।